हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे ना शिकवा कभी हम किसी से। जहां मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आज देश विदेश की जानी मानी हस्तियां महाराज जी से मिलने के लिए लालायित हैं। दिन ब दिन श्री हित राधा केली कुंज में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। महाराज जी का प्रत्येक शिष्य या अनुयायी महाराज जी की प्रत्येक बात मानने को पूरी तरह से आश्वस्त है। और हो भी क्यों ना, महाराज जी की वाणी में एक अद्भुत आकर्षण है, एक अद्भुत खिंचाव है। महाराज जी का प्रवचन साक्षात प्रभु के वचन लगते हैं। यह केवल उनके ऊपर किशोरी जी की कृपा से ही संभव हुआ है। और इसी कृपा का अंश मात्र पाने को हम जैसे अधम भी लाइन में खड़े हैं। हमारे कर्म और आचरण उस योग्य भी नहीं थे कि हम कभी वृंदावन भी जा सके, वहां की भूमि में कभी कदम भी रख सकें। बस ये तो किशोरी जी की कृपा ही है कि हमको भी अपने महल में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की और उस पर महाराज जी जैसे संत का सानिध्य प्रदान किया। मैं राधा चरणदास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। महाराज जी का पूरा जीवन संघर्ष और बलिदानों को समर्पित रहा है। बचपन से आज तक पहले घर का त्याग, घाटों पर जीवन, भूख प्यास को सहना और उस पर फिर किडनी जैसा असाध्य रोग, पूरा जीवन कष्टमय। जब तक आपको जीवन में कोई भी सहारा प्राप्त है, तब तक आप भगवान से सहारा प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने अपने जीवन के सारे सहारों का त्याग कर एकमात्र प्रभु को अपनाया, तो सच मानिए फिर आपको किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपको प्रभु को पुकारने में देर होगी, उनके आने में नहीं। भगवान अपने किसी भी शरणागत का कभी अहित नहीं होने देते। महाराज जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने बचपन से ही किसी प्रकार की चाह नहीं की, चाहा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को। उनके पास तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं थी, चाहे वह घर हो, पैसा हो, भोजन हो, कपड़ा हो और ऊपर से प्रारब्धवश किडनी जैसा असाध्य रोग। सारी व्यवस्थाएं तो श्री जी को ही करनी थी। और देखिए आज महाराज जी की श्री जी ने क्या व्यवस्था की है। महाराज जी की भक्ति ने उनके प्रारब्ध को भी बौना साबित कर दिया। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपनी सारी व्यवस्था को प्रभु को सौंपकर केवल उनकी व्यवस्था के आश्रित हो जाते हैं, तो हमारी भी बात बन जाती है। प्रभु को क्या चाहिए? केवल आपका अपनापन, केवल आपका समर्पण भाव। वो केवल भाव के भूखे हैं। आप संसार के किसी भी उदाहरण से ये देख सकते हैं कि प्रभु को जिसने भी करुणा भरे स्वर में पुकारा, प्रभु ने आने में तनिक भी विलंब नहीं किया। महाभारत काल में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी जी ने सारे साधनों को अपनाया। जब तक द्रौपदी जी ने सोचा कि हमारे पास अमुक अमुक साधन है, हम इस तरीके से बच सकते हैं, तब तक प्रभु नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी जी ने यह सोचा कि अब हम निसहाय हो चुके हैं, हमारे पास कोई अन्य सहारा नहीं बचा है, और जब मन से करुणा भरे स्वर में प्रभु को याद किया, तो प्रभु ने तनिक भी विलंब नहीं किया और प्रभु वस्त्र ही बन गए। महाराज जी पर राधा रानी की विशेष कृपा है। ऐसी कृपा किशोरी जी अपने परम प्रिय भक्तों पर ही करती हैं। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त को बहुत ही बलिदान देना पड़ते हैं। अब जरा हमारी साधना को ही देख लो। पूरा जीवन विषयों के भोग में निकल जाता है, और जब हम वृद्धावस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं, तब सोचते हैं कि अरे हमने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। हमने तो कोई तीर्थ भी नहीं किया, कोई गुरु भी नहीं बनाए, कोई धार्मिक कार्य भी नहीं किया, तो अब कैसे करें। कुछ लोग तो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, जैसे कि सभी के लिए वहां स्वर्ग का टिकट कट रहा है। और कुछ लोग तो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना शुरू कर देते हैं। या कुछ लोग ये देखते हैं कि आज आध्यात्म के शिखर पर कौन गुरु विद्यमान है, उसको ही गुरु बना लेते हैं, ताकि हमने जीवन में जो भी पाप किए हैं या विषय भोग किया है, उसका निवारण हो सके। मृत्यु के विषय में तो कोई नहीं सोचता। अरे मृत्यु के विषय में यदि 24 घंटे में एक बार सोच लिया जाए, तो शायद हमारा जीवन ही सुधर जाए। माँ बाप को चाहिए कि वे बचपन से ही अपने बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार दें, अपने घर का वातावरण भागवतिक रखें। और ये सब करने के लिए पहले माँ बाप को भी सुधरना पड़ेगा, जो केवल भगवान की कृपा, सत्संग, नाम जप और गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। इसलिए जिस प्रकार जीवन के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार प्रभु का भजन भी जरूरी है। क्योंकि
जीवन के इस सफर में मुसाफिर हैं हम यहाँ, हमारी मंजिल है कहाँ, प्रभु का घर है जहाँ। इसलिए तन मन से प्रभु भक्ति करें, कल्याण होगा। याद रखिए, प्रभु की भक्ति सदैव प्रतिकूलताओं से बढ़ती है, अनुकूलता से नहीं। यदि जीवन में हमेशा अनुकूलता रहेगी तो भक्ति का असली रंग हम पर कभी नहीं चढ़ेगा, और जरा सी प्रतिकूलता आने पर ही हमें प्रभु याद आ जाते हैं। जो भक्त प्रतिकूलता सहते हुए भी प्रभु को कभी नहीं भूलते, सच्ची मानना प्रभु का असली प्रेम उसी भक्त को प्राप्त होता है। इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला? इस वीडियो से हम ये सीखते हैं कि प्रभु की भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। प्रभु का नाम लेना हमेशा कल्याणकारी ही होता है। हम बुढ़ापे तक इसका इंतजार नहीं कर सकते। क्या पता बुढ़ापा आए या ना आए। या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम जवानी में भजन कर लेंगे। क्या पता जवानी तक पहुंचते पहुंचते शरीर में ऐसा कोई रोग लग जाए कि हम भजन करने योग्य ही ना रहें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हरिवंश।